Hello everyone, welcome back to my channel. In today's class, I am going to share 50 very important English vocabulary words जो आपकी ओवरऑल इंग्लिश इंप्रूवमेंट में भी हेल्पफुल रहने वाला है। ये वोकेबलरी वर्ड्स कंपेटिटिव एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं और इससे आपकी स्पीकिंग और रीडिंग स्किल्स भी बेहतर होंगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला वर्ड है इनहेंस। इनहेंस का मतलब होता है इम्प्रूव और मेक बेटर, किसी चीज़ को पहले से बेहतर बना देना। प्रैक्टिस कैन इनहेंस योर स्किल्स, अभ्यास आपकी स्किल्स को बेहतर बना सकता है। नेक्स्ट, हम्बल। हम्बल का मतलब होता है मॉडेस्ट, नॉट एरोगेंट। ही रिमेन्स हम्बल डिस्पाइट सक्सेस, वह सफलता के बावजूद विनम्र रहता है। काबिल होने के बाद भी घमंड ना करना, उसको बोला जाता है हम्बल। नेक्स्ट, सिंथेसाइज। सिंथेसाइज का मतलब होता है कंबाइन आइडियाज़, अलग अलग आइडियाज़ को जोड़कर एक समझ बनाना। द रिपोर्ट सिंथेसाइजेज डिफरेंट व्यूज़, रिपोर्ट अलग अलग विचारों को जोड़ती है। नेक्स्ट, इंटरप्रिट। इंटरप्रिट का मतलब होता है एक्सप्लेन द मीनिंग, किसी बात का मतलब समझाना। सी इंटरप्रिटेड द पोम वेल, उसने कविता का अर्थ अच्छे से समझाया। नेक्स्ट, इन्फर। इसका मतलब होता है कंक्लूड फ्रॉम एविडेंस, सीधे ना कहा गया हो फिर भी अंदाजा लगाना। वी कैन इन्फर हिज इंटेंशन, हम उसके इरादे का अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट, कनकर। इसका मतलब होता है अग्री, किसी की बात से सहमत होना। आई कनकर विथ योर ओपिनियन, मैं आपकी राय से सहमत हूँ। नेक्स्ट, कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है से द ऑपोजिट, कहना कुछ और करना कुछ और। हिज एक्शंस कॉन्ट्राडिक्ट हिज वर्ड्स, उसके काम उसके शब्दों के उल्टे हैं। नेक्स्ट, जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है गिव रीजंस फॉर, अपने काम को सही साबित करने के लिए कारण देना। सी जस्टिफाइड हर डिसीजन, उसने अपने फैसले को सही ठहराया। नेक्स्ट, एम्फेसाइज। इसका मतलब होता है स्ट्रेस एज इम्पॉर्टेंट, किसी बात पर खास जोर देना। द टीचर एम्फेसाइज डिसिप्लिन, शिक्षक ने अनुशासन पर जोर दिया। नेक्स्ट, नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट का मतलब होता है फेल टू गिव अटेंशन, जिस पर ध्यान देना चाहिए उसे नज़रअंदाज करना। डू नॉट नेग्लेक्ट योर हेल्थ, अपनी सेहत को नज़रअंदाज मत करो। नेक्स्ट, सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब होता है लार्ज और इम्पॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा या फिर महत्वपूर्ण। देयर वॉज सब्सटेंशियल प्रोग्रेस, काफ़ी अच्छी प्रगति हुई। नेक्स्ट, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियरली स्टेटेड, जो बात बिल्कुल साफ कही गई हो। द रूल्स वर एक्सप्लिसिट, नियम बिल्कुल स्पष्ट थे। नेक्स्ट, इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है नॉट डायरेक्टली स्टेटेड, जो बात सीधे ना कही गई हो पर समझ में आ जाए। नॉट डायरेक्टली स्टेटेड, देयर वॉज एन इम्प्लिसिट वार्निंग, उसमें छुपी हुई चेतावनी थी। नेक्स्ट, प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप या फिर मीनिंगफुल, जो बात गहरा असर डाले। द स्पीच वॉज प्रोफाउंड, भाषण गहरा प्रभाव छोड़ गया। नेक्स्ट, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब लैकिंग डेप्थ, ऊपर ऊपर का ज्ञान। हिज नॉलेज इज सुपरफिशियल, उसका ज्ञान सतही है। प्लॉजिबल। नेक्स्ट, इसका मतलब होता है सीम्स रीजनेबल, जो सुनने में तर्क संगत लगे। हर एक्सप्लेनेशन इज प्लॉजिबल, उसका जवाब सही लग रहा है। नेक्स्ट, डूबियस। इसका मतलब होता है डाउटफुल, शक से भरा हुआ। ही वॉज डूबियस अबाउट द प्लान, उसे योजना पर शक था। नेक्स्ट, रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा या दोहराव वाला, अननेसेसरी रिपीटेशन। द डिटेल्स वर रिडंडेंट, विवरण अनावश्यक थे। नेक्स्ट, डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, मेहनती और जिम्मेदार। सी इज़ डिलीजेंट, वह मेहनती है। नेक्स्ट, मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब होता है वेरी स्मॉल, बहुत ही थोड़ा सा। द डिफरेंस वॉज मार्जिनल, फ़र्क बहुत कम था। नेक्स्ट, आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पीक क्लियरली, अपने विचार साफ साफ बोल पाना। ही कैन आर्टिकुलेट आइडियाज़ वेल, वह अपने विचार अच्छे से व्यक्त करता है। नेक्स्ट,
एलिक्वेंट, एलिक्वेंट का मतलब होता है फ्लुएंट एंड परसुएसिव, प्रभावशाली और सुंदर बोलना। सी गेव एन एलिक्वेंट स्पीच। नेक्स्ट, कोहेरेंट, इसका मतलब है लॉजिकल एंड क्लियर, जो बात लॉजिकल और समझने योग्य हो। हिज आंसर वॉज कोहेरेंट, उसका जवाब तार्किक था। नेक्स्ट, कंसाइज, इसका मतलब है शॉर्ट एंड क्लियर, कम शब्दों में साफ बात। कीप योर रिप्लाई कंसाइज, जवाब छोटा और साफ रखें। वर्बोज, इसका मतलब होता है यूजिंग टू मैनी वर्ड्स, ज़रूरत से ज़्यादा बोलना। हिज एक्सप्लेनेशन वाज वर्बोज। नेक्स्ट, विविड, विविड का मतलब होता है क्लियर एंड लाइवली, इतना साफ कि आंखों के सामने दिखे। सी गेव एन विविड डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट, ऑब्सक्योर, इसका मतलब है अनक्लियर, जो साफ ना हो। द रेफरेंस इज ऑब्सक्योर। नेक्स्ट, एम्बिशियस, एम्बिशियस मतलब होता है हैविंग बिग गोल्स, बड़े लक्ष्य रखने वाला। ही इज एम्बिशियस, वह महत्वाकांक्षी है। नेक्स्ट, एम्बिगस, एम्बिगस मतलब होता है हैविंग मोर देन वन मीनिंग, जिसके दो मतलब निकले। द क्वेश्चन वॉज एम्बिगस, सवाल भ्रमित करने वाला था। नेक्स्ट, मेटिकुलस, मेटिकुलस मतलब होता है वेरी केयरफुल, बहुत ध्यान से काम करने वाला। सी इज़ मेटिकुलस, वह बहुत सावधान है। नेक्स्ट, वर्सटाइल, इसका मतलब है एबल टू डू मैनी थिंग्स। वर्सटाइल का मतलब होता है एबल टू डू मैनी थिंग्स, कई तरह का काम करने में सक्षम। ही इज़ वर्सटाइल, वह बहुमुखी है। नेक्स्ट, इनोवेटिव, इसका मतलब है क्रिएटिव या फिर न्यू आइडियाज़, नया और रचनात्मक तरीका। दे यूज्ड एन इनोवेटिव मेथड, उन्होंने नया तरीका अपनाया। नेक्स्ट, प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक का मतलब है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल सोच वाला। वी नीड अ प्रैग्मेटिक सल्यूशन, हमें व्यवहारिक समाधान चाहिए। नेक्स्ट, आइडियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक मतलब होता है गाइडेड बाय आइडियल्स, आदर्शों पर ज़्यादा विश्वास करने वाला। ही इज़ आइडियलिस्टिक, वह आदर्शवादी है। नेक्स्ट, पैसिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक का मतलब होता है एक्सपेक्टिंग बैड रिजल्ट्स, हमेशा बुरा सोचना, हमेशा बुरा सोचने वाला। सी फेल्ट पैसिमिस्टिक, वह निराशावादी थी। नेक्स्ट, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है एक्सपेक्टिंग गुड रिजल्ट, अच्छे परिणाम की उम्मीद रखने वाला। ही इज़ ऑप्टिमिस्टिक, वह आशावादी है। नेक्स्ट, रेशनल, इसका मतलब है तर्क के आधार पर सोचने वाला, बेस्ड ऑन रीजंस। सी मेड अ रेशनल चॉइस, उसने तर्कसंगत निर्णय लिया। नेक्स्ट, इरेशनल, इसका मतलब है नॉट लॉजिकल, बिना तर्क की सोच। हिज फेयर वॉज इरेशनल, उसका डर बेबुनियाद था। नेक्स्ट, इंट्यूटिव, इसका मतलब है बेस्ड ऑन इंस्टिंक्ट, अंदर की समझ से महसूस करना। सी हैज़ इंट्यूटिव इंसाइट, उसमें सहज समझ है। नेक्स्ट, इम्पल्सिव, इसका मतलब है बिना सोचे काम करना, एक्टिंग विदाउट थिंकिंग। ही मेड एन इम्पल्सिव मूव, उसने जल्दबाजी में फैसला लिया। नेक्स्ट, हॉस्टाइल, इसका मतलब है अनफ्रेंडली, दुश्मनी वाला व्यवहार। द क्राउड टर्न हॉस्टाइल, भीड़ आक्रामक हो गई। नेक्स्ट, कॉर्डियल, इसका मतलब है वार्म एंड फ्रेंडली, गर्मजोशी और दोस्ताना व्यवहार। दे वर कॉर्डियल, उनका व्यवहार मित्रतापूर्ण था। नेक्स्ट, जेनरस, जेनरस का मतलब है विलिंग टू गिव, दिल खोलकर देने वाला। ही इज जेनरस, वह उदार है। नेक्स्ट, स्टिंगी, इसका मतलब है अनविलिंग टू शेयर, कंजूस जिसे हम कहते हैं। ही इज स्टिंगी, वह कंजूस है। एनालाइज, एनालाइज का मतलब है ध्यान से जांच करना, एग्जामिन इन डिटेल, एनालाइज द डेटा केयरफुली। नेक्स्ट, एरोगेंट, इसका मतलब है टू प्राउड, ज़रूरत से ज़्यादा घमंडी। हिज टोन वॉज एरोगेंट, उसका लहजा घमंडी था। नेक्स्ट, सिंसियर, इसका मतलब है ऑनेस्ट, दिल से और ईमानदारी से। सी गेव अ सिंसियर रिप्लाई। नेक्स्ट, डिसेप्टिव, डिसेप्टिव का मतलब है मिसलीडिंग, जो धोखा दे। द एड वॉज डिसेप्टिव, विज्ञापन भ्रामक था। नेक्स्ट, कंपैशनेट, कंपैशनेट का मतलब होता है केयरिंग फॉर अदर्स, दूसरों के दुख को समझने वाला और मदद करने वाला। सी इज कंपैशनेट, वह दयालु है। नेक्स्ट, इनडिफरेंट का मतलब है नॉट केयरिंग,
जिसे कोई फ़र्क ना पड़े। ही रिमेन्ड इनडिफरेंट, वह उदासीन रहा। तो ये थे आज के 50 इंग्लिश वोकेबलरी जो कि बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं आपकी कंपैरेटिव एग्जाम के लिए भी और स्पीकिंग और रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में भी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।